फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सामान्य विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन का सेट डिस्कस किया हुआ है। आज नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन का सेट डिस्कस करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सब तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है साइंस, तो ये इसको एज ए रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। नहीं पढ़ रखा है फिर भी मैं एक इतना डिस्कशन रखूँगी कि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। और ये क्लास 6 to 10 तक का साइंस का निचोड़ है, ये कह सकते हैं। और स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप लोग इसको देखिएगा। आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। और ये क्वेश्चन नया नहीं है, सब पुराना ही है। बस ये है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं साइंस में, तो इसको भी साथ में एज ए रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे डिस्कशन का ज़रूरत रहेगा मैं डिस्कस कर दूँगी। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। क्योंकि वो उतना इनर्शिया जो होता है उस पर विजय पाने के लिए साइकिल चालक को अधिक बल लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग में अगर वो कोई काम करना चाह रहा है तो उसको उस पर इनर्शिया जो बनी हुई है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, उसको ख़त्म करने के लिए, मोशन में लाने के लिए उसको अधिक बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चालक जो होता है वो जड़त्व पर विजय पाने के लिए बल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल क्या होती हैं। तो ये अपास्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं, यानी कि रेडिकल से विकसित होती हैं। और जो हमारी तने होती हैं ये प्लूमूल से विकसित होती है, PLUMULE, प्लूमूल से विकसित होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो गाजर क्या है। गाजर एक प्रकार का रूट है। तो हम और कौन कौन से वेजिटेबल का रूट कंज्यूम करते हैं। तो हम गाजर हो गया, मूली हो गया, इन सभी का हम रूट कंज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हल्दी के पौधे का खाने का योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो वो होता है प्रकंद, यानी कि कह सकते हैं कि हम इसका जो है वो स्टेम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर का भी हम प्रकंद ही यूज़ करते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, जिंजर और हल्दी ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो होता है वो स्टेम का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं। तो ये कंपाउंड है, यानी यौगिक है विरंजक चूर्ण। गैसों की सान्द्रता बढ़ने पर ताप का क्या स्टेटस रहता है। तो जब गैसों की सान्द्रता बढ़ती है तो ताप जो होता है वो बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि सान्द्रता अगर बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद भी जो जलीय जंतु होते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं। क्योंकि बर्फ़ के नीचे का जो जल होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही कारण है कि जो ठंडे देशों में झीलें जब जम जाती हैं तो उसमें जलीय जीव जो होती है वो जिंदा रहती है, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है, बर्फ़ के अंदर का जो जल होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो वायुमंडल ना होने पर दिन की अवधि बढ़ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग पर क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली अगर मूव कर रही है तो उस पर अगर हम अगर हाथ रख दें या कोई आके बैठ जाए या अचानक कोई चीज़ उस पर गिर जाए तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है फ्रेंड वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है जो डिराइव किया गया है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। और मास और एक्सीलरेशन का मल्टीपल होता है फोर्स। चलिए नेक्स्ट है, आनुवंशिकता एक विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है, उसको क्या कहते हैं। उसको आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट,
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं, यानी अगर कोई वस्तु शून्य रूप से स्वतंत्र होकर गिरती है तो उसके त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका एक्सीलरेशन सेम होता है। नेक्स्ट है, यानी समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमको मास मिलता है, यानी द्रव्यमान मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी संवेग P इज इक्वल टू होता है m में mv होता है, P इज इक्वल टू mv होता है। तो जब हम मोमेंटम और वेलोसिटी को यहाँ इसके नीचे लेके आएंगे तो हमको मोमेंटम और वेग के अनुपात से हमको मास मिलेगा। तो कह सकते हैं हम इसको कि P बाई v जो होता है इज इक्वल टू m। हमको यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों के रेशियो से मास मिलेगा। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइडिक ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्रक्टोज के जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ये हमको ध्यान रखना है, ये कीटोनिक ग्रुप का सिंबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ पे संचित रहता है। तो लीवर में संचित रहता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रेटिनॉल, हमको ध्यान रखना है। और किस जो होता है वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो ये गाजर में, चुकंदर में, इन सारी चीज़ों में जो है विटामिन ए की भरपूर मात्रा हमको देखने को मिलती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है। तो हम सभी जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो ये है आंवला है, मिर्चा है, जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये हमको खट्टे फलों में मिलता है। ठीक, और इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी कैसा विटामिन है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो बी और सी जो हमारे विटामिन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। और ए डी ई के वो हमारे कैसे विटामिन है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। चलिए इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बनता है कि विटामिन सी मतलब ऐसा कौन सा डिसीज़ हो जाता है या ऐसे कौन से विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है। तो वो विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये होता है पोटेशियम। और पोटेशियम हमको किसमें अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो मखाने में हमको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो आयरन की मात्रा अधिक होती है। जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये शैवाल के कारण होता है, यानी कि एल्गी के कारण जो लाल सागर का रेड कलर होता है वो एल्गी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गलगंड रोग जिसको हम लोग गिटर भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। तो उस खरपतवार में ऐसा क्या पाया जाता है जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो गलगंड यानी गिटर जैसे डिसीज़ से हमको छुटकारा मिलेगा। तो वो होता है, उसमें पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो गिटर रोग से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग जो भी नमक यूज़ करते हैं वो आयोडीन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन क्या है। तो पेंसिलिन जो होता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की। तो अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने की थी, उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था, याद रखना है हमको। नेक्स्ट है लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्योंकि जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन जो होता है वो नहीं उगते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो कुनेन जो होता है वो सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। और कुनेन का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो मलेरिया की दवा बनाने के लिए कुनेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है अरस्तु जी को जाना जाता है, ये सभी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यही सारे क्वेश्चन किसी और यूट्यूब चैनल के मीडियम से पढ़ेंगे तो 50 क्वेश्चन का सेट में करा रही हूँ, तो 50 क्वेश्चन वो लोग 1.5 से 2 घंटे में कराएंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, आपका टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं कंटिन्यूअसली बनी रहूँगी इस चैनल पे। और जब तक बिहार शिक्षक भर्ती नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे वीडियो लगातार लाती रहूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पौधों का फल भूमि के नीचे क्या पाया जाता है? तो ऐसी मतलब कौन सी या कह सकते हैं कि नट्स होती हैं जो नीचे पाई जाती हैं? तो मूंगफली है। बहुत सारे ऐसे हैं तो लेकिन ये मूंगफली ऑप्शन में था। ऐसे सारे 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से एक को मैंने पिकअप किया है जो सही आंसर था उसमें से। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो ये होती है कोशिका भित्ति, जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? ये आप लोग हमको बताइएगा कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये जो होता है पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हमको याद रखना है, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा न्यूट्रिएंट या कह सकते हैं कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो मैग्नीशियम होता है, ये हमको ध्यान रखना है, Mg। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुतुरमुर्ग है। इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा ये पक्षी भी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है और ये सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये सारा चीज़। नेक्स्ट है पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाबो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए हमको इसका जो है वो साइंटिफिक नेम याद करके रखना है। तो पाबो क्रिस्टेसस मोर का साइंटिफिक नेम है, याद रखना है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो ये ब्लू व्हेल है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ये सारा चीज़ साइंस का है तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान ठंडा हो सकता है। ध्वनि की तरंगें प्राकृतिक कैसी होती हैं? तो अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं, यानी कि इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये हमको ध्यान रखना है। और 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड में ये होता है। 38 और 35 टू 38 सेंटीग्रेड में होता है। और फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसीलिए। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। धातु तत्व के बारे में बात की गई है मेटल।
चलिए, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं? तो ये एपिथेलियम टिश्यू जो होती हैं, एपिथेलियम टिश्यू ये जो होती हैं ये सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। शरीर जब हमारे स्किन पे कोई चोट लगता है तो उससे बचाने का कार्य यही एपिथेलियम टिश्यू भी करती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो ये कुत्ता था। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है, और सूर्य में जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल फ्यूज़ करके जो होते हैं वो बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला भी याद होना चाहिए, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है CHCOOH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग भी करता है। ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने का कौन सा हिस्सा योग है? तो ये प्रकंद है, मैंने बताया था। अदरक का भी आपको याद रखना है, अदरक का भी खाने का कौन सा हिस्सा हम यूज़ करते हैं? तो प्रकंद यूज़ करते हैं। रूपांतरित तना क्या है? मतलब आलू का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? तो ये आलू का हम तना जो होता है वो यूज़ करते हैं, स्टेम। तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों और आपके लिए यूज़फुल हों, और आपको कहीं ना कहीं ये रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, और अगर क्वालिटी थोड़ा डाउन हो तो क्वालिटी भी बढ़ा के देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं क्लास 6 to 10th की NCERT में मेंशन मिलेगा, और ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए सीटेट का भी कंटेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द क्लासेस।